ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करता कि आप लोग ठीक होंगे। और बाकी आज जो है वेरी सॉरी कि मैंने इतने दिनों बाद व्लॉग बनाए और अब 2024 भी स्टार्ट हो गया। मतलब आज 20 जनवरी है और हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो आप लोग कह रहे होंगे कि मैं इतना ख़राब आदमी अभी कर रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर, तो व्लॉग ही इतने दिनों बाद बनाया, टाइम ही नहीं मिल रहा था, स्कूल जाना, इधर उधर आना। स्कूल से 3 बजे आ रहा हूँ, उसके बाद मुझे नहाना धोना, नमाज़ पढ़ना, खाना खाना, फिर जा रहा हूँ खेलने, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आज मैं वॉर ऑफ इसराइल एंड फ़लस्तीन पार्ट 2 डालने वाला हूँ। आज शुरू करते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि कौन किसका साथ दे रहा है फ़लस्तीन के साथ कौन है, इसराइल के साथ कौन है। अब मैं बताऊंगा कि इन्होंने अटैक कर चुके हैं किस पे और अब कौन ज़्यादा जीत रहा है। तो इसराइल ने बहुत अटैक किए फ़लस्तीन पे और वो फ़लस्तीन अब इतना अटैक पे नहीं रहा, वो पूरा मतलब अब वो अरेस्ट पे चला गया फ़लस्तीन। लोग भी शहीद हो गए फ़लस्तीन के, नहीं बचा। इसराइल हाँ ऊपर है बहुत, इसराइल पे कम अटैक हुआ है, फ़लस्तीन पे बहुत हुआ है। फ़लस्तीन की कुछ ही जगहें जो बची हुई हैं थोड़ी बहुत, वैसे पूरा अगर कहा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा फ़लस्तीन ही ख़त्म हो गया है। और बाकी येमेन जो है, येमेन जो सीरिया की शायद से बराबर में, मुझे सही से नहीं पता, उस पर अटैक किया किसने, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने। फिर जब अटैक किया बाय रेड सी में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने बहुत सारी अपनी कश्तियाँ छोड़ दी, शिप्स छोड़ दी, अटैक शिप्स छोड़ दी कि यमन पे हमला करते रहो, और कुछ हवाई जेट भेजे अटैक करने के लिए यमन पे। फिर हुआ क्या, अटैक तो हो गया यमन पे भी बहुत बुरा अटैक हुआ, लेकिन अब यमन और फ़लस्तीन मिल गए, दोनों दोस्त बन गए टाइट। रेड सी के 2-3 शिप को यमन और फ़लस्तीन ने मिल के बाय हेलीकॉप्टर यमन और फ़लस्तीन पहुँचे। 2-3 शिप को तो कब्जा लिया यमन और फ़लस्तीन ने, लेकिन USA, UK, इंडिया ये सब जो है उन्हें यमन पे हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब यमन तो छोड़ेगा नहीं। यमन के साथ फ़लस्तीन है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब लोग कह रहा हूँ कंट्रियाँ हैं, तो यमन तो छोड़ेगा नहीं। बाकी हाँ, अब इसराइल जो है यमन पे वॉर करने वाला है, यमन इसराइल पे वॉर करने वाला है। फ़लस्तीन की वॉर ख़त्म हो रही है, इसराइल और यमन की वॉर स्टार्ट हो रही है। अगर इसराइल ने यमन को ख़त्म कर दिया तो इसराइल पहुँचेगा इराक पे, इराक को ख़त्म कर दिया, इराक को पहले, फिर इराक को ख़त्म किया तो पाकिस्तान, समझे बात। फिर सबसे अभी यमन से स्टार्ट हो गई है, फ़लस्तीन पीछे चला गया है, लेकिन फ़लस्तीन जो पीछे गया है ना, वो भी बताओ, फ़लस्तीन जब पीछे गया है तो वो वॉर से पीछे हो गया है, लेकिन वो जब वॉर से पीछे हुआ है तो वो अपनी तैयारी में लग गया है। और उससे आगे यमन और इसराइल की वॉर स्टार्ट हो गई, समझे आप लोग, या मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हो रही थी इसराइल और फ़लस्तीन की वॉर। इसराइल वॉर जीत गया, सही है। अब फ़लस्तीन पीछे चला गया। अब इसराइल ने ठान ली है कि वो USA, UK और जितने भी उसके दोस्त हैं मिलकर यमन को ख़त्म करेगा। अगर जब यमन ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो करेगा इराक को ख़त्म, अगर इराक ख़त्म हो जाएगा तो ईरान को, और ईरान के बाद हमारी बारी है पाकिस्तान। हाँ, लेकिन मुझे पता है वो ऐसा होगा नहीं, यमन तक ही वो नहीं पहुँच पा रहा। यमन पर मतलब अटैक कर दिया है, सही से नहीं कर पा रहा वो। यमन भी भाई बहुत ख़तरनाक है, लेकिन जब यमन पर उसने अटैक किया तो पीछे से फ़लस्तीन अपने आप को तैयार कर रहा है, और यमन और फ़लस्तीन मिलके 3-4 शिपों को, यमन और फ़लस्तीन ने जो रेड सी में जो थी ना 3-4 शिपें, उनको जो USA और UK की थी, उनको कब्जा लिया है यमन और फ़लस्तीन ने। और ईरान तो चाहता नहीं है कि उसके बॉर्डर पर अटैक हो। ईरान लड़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर पे लड़ाई हो। वो चाहता है औरों के बॉर्डर पे लड़ाई हो जाए, वो संभाल लेगा, लेकिन उसके बॉर्डर पे लड़ाई ना हो। अगर उसके बॉर्डर पे लड़ाई हो गई तो आधा से आधा मतलब मैं 15 से ज़्यादा कंट्रियों को ख़तरा हो सकता है। ईरान बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है,
ईरानी चीज़ें इतनी मशहूर हैं ईरान की, पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है, इंडिया में भी इंपोर्ट होती है, बांग्लादेश ऐसी कंट्रियों में इंपोर्ट होती है इस वजह से। और बाकी येमेन पे इसराइल ने अटैक नहीं किया था, इसराइल अब अटैक कर रहा है। येमेन पे यूएसए और यूके ने मिलकर किया था, फिर बाद में इसराइल ने अटैक किया। बाद में इसराइल ने अटैक किया, ये हुई थी असल बात। फिर क्या कि अब येमेन को भी पता चल गया, येमेन ने, मैंने आपको बताया, येमेन और फ़लस्तीन ने मिलके 3-4 शिपों को अपने अंडर ले लिया, और यूएसए और यूके फिर भी अटैक करे जा रहे हैं, और इसराइल भी करे जा रहे हैं। इसराइल ने भी न्यूक्लियर बना दिया, और जो फ़लस्तीन की जो टनल थी जिससे वो बचा रहा था थोड़ा बहुत, वो भी इसराइली वालों को पता चल गई है। अल्लाह के लिए फ़लस्तीन की इतनी बड़ी टनल जिसमें उन्होंने सारे बम रखे हुए थे, और वो फ़लस्तीन को थोड़ा प्रोटेक्ट भी कर रही थी वो टनल, लेकिन वो बम भी अब गए, सारे फ़लस्तीन के सारे रॉकेट्स गए, और अब प्रोटेक्ट भी नहीं कर रही है, क्योंकि अब इसराइली फ़ौजियाँ सारे पहुंच गए थे उधर। फिर भी फ़लस्तीन फ़ौजियों ने बहुत मारा है उस टनल में, लेकिन अनलकीली वो टनल अब इसराइली वालों के हाथ में है। और जो 40 किलोमीटर फ़लस्तीन ने घेरी थी जगह, वो वापस इसराइल ने ले ही ली है ऑलमोस्ट। फिर भी फ़लस्तीन अभी ताकतवर है, थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन इतना नहीं रहा जब तक इसराइल ने बहुत अटैक कर दिया। फ़लस्तीन पीछे आ गया, अब इसराइल और येमेन की हो गई है वॉर स्टार्ट। अब इंडिया भी चुप है, अभी हम लोग भी चुप है, पाकिस्तान भी चुप है, तो बाद में ही होगा जो भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दिएगा, और सब्सक्राइब तो लाजमी से ही कर दिएगा। बाकी सजाद इस वीडियो में नहीं था। इंशाल्लाह वॉर ऑफ इसराइल एंड फ़लस्तीन के पार्ट 3 में सजाद भी होगा। तो जब तक के लिए बाय बाय।